अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पुरुषों के लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। भगवान ने पूरा स्थिति बता दी, इसके बाद भी होश ना आए तो डलेगा। क्या कह रहे हैं? हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले जो निरंतर यज्ञ करेगा, इसके बाद अपने आप को शांति महसूस होगी, सुख महसूस होगा, संतुष्टि महसूस होगी और भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे जो यज्ञ करता है। और इसी अनुभूति से हम किस परम परमात्मा को भी प्राप्त होते हैं, भगवान को। और जो ये यज्ञ नहीं करते, मतलब इस भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, तो उनके लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। मनुष्य जन्म लेके भी तरह तरह के दुख भोगते रहते हैं, तो परलोक कैसे सुखदायक होगा? इसलिए प्रतिदिन हमें यज्ञ करना है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी गीता जी में जो विधियां बताई उसके अनुसार जीने लगेंगे तो हम क्या कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो द्रव्य यज्ञ करते हैं बाहर का, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब ज्ञान यज्ञ क्या है? निरंतर गीता पढ़ना। तो गीता से हमें सब प्रकार के यज्ञों का, सब प्रकार की अच्छाई बुराई का पता लग जाता है। तो ये ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। जब ज्ञान यज्ञ के रूप द्वारा हम जानेंगे तो उसके अनुसार आचरण करेंगे, इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है। यानी प्रतिदिन गीता जी का पाठ करना सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। अपने घर पे भी पढ़ें और रविवार और एकादशी के दिन सामूहिक स्वाध्याय भी करें और अपने अपने घर में, अपने अपने गाँव में कराएं। तो ये संसार का सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ये प्रणिपातेन परिप्रेण सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान यज्ञ कब श्रेष्ठ हो जाएगा? भगवान कह रहे हैं कि जो उस ज्ञान को जानता है, यानी हमें श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ना है तो बड़े बड़े साधु संत जो गीता जी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गीता जी के अनुसार आचरण करते हैं, उनके संग में रहेंगे तो उनके द्वारा वो विधि का पता लग जाएगा। और वो विधि भी कब बताएंगे? उनके पास जाएगा, समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, ऐसी बड़े बड़े साधु संतों के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखेंगे, तब वो उपदेश देंगे। प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को